अरे यार, कितना पैसा कमाओ कि खुद के लिए कुछ बच जाए। क्यों, क्या हुआ? वही जो हर किसी के साथ हो रहा है, स्पेशली मिडिल क्लास। वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन गुकेश धुमाराजू ने हमें इंस्पायर किया है। भारत के पूरे युवा उन्हें सफलता की एक पहचान मानते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी वजह से अब हम सभी को लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मगर क्या सोशल मीडिया में तुमने ये नहीं सुना कि गुकेश को अराउंड 4 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट इतनी टैक्स ले क्यों रहा है? जी हाँ, सोशल मीडिया के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें इंडियन टैक्स रेजिम्स के बारे में जरूर बता सकता हूँ। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है जो हर साल करोड़ों में कमाता है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई इस पे टैक्स पे नहीं करता क्योंकि बीसीसीआई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन दूसरे ही तरफ गुकेश 4.46 करोड़ रुपीस का टैक्स पे कर रहा है। On becoming world chess champion as a prize money, गुकेश को 11.45 करोड़ मिले। According to Section 1017A of Income Tax Act 1961, कोई भी पेमेंट कैश या काइंड जो कि एक रिवार्ड के हिसाब से पाया जाए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी इंडियन अप्रूव बॉडी प्रोवाइड करता है, वो टैक्स फ्री बन जाता है। लेकिन गुकेश को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का प्राइज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ने दिया था। इंडियन टैक्स रेट के हिसाब से उनकी इस अमाउंट पर 30% बेस टैक्स रेट लगता है और उसके ऊपर 25% सरचार्ज एंड 4% सेस लगता है। तो कुल मिलाकर उनके प्राइज मनी पे टोटल पेएबल टैक्स अमाउंट ऑफ 39% बनता है। गुकेश के 11.45 करोड़ रुपीस पर टोटल टैक्स लायबिलिटी लगभग 4.5 करोड़ की है, जिसके बाद उनके पास लगभग 7 करोड़ रुपीस बचते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ स्पोर्ट्स की नहीं है, बात यहाँ इंडिया के पूरे टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में है। आज मुझे एक गाड़ी खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है क्योंकि एक बेस मॉडल कार 7 से 8 लाख का आता है, उसमें 30 to 40% तो गवर्नमेंट ले जाता है और ऊपर से टोल टैक्स अलग। भारत में इन्फ्लेशन इस गति से बढ़ रहा है कि सब्जियों ने इन्फ्लेशन के सारे ग्राफ तोड़ दी और फ्रूट्स तो लग्जरी बन चुका है। अगर सैलरी हाथ में आने से ही खत्म हो जाता है, फिर कोई मिडिल क्लास आदमी फ्यूचर और ग्रोथ के बारे में कैसे सोचे? रिसेंट राउंड टेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है। They seem to say निर्मला जी ने ना मुंह का मिजाज खराब कर दिया टैक्स लगा। I want to ask, where did I tax lagake business? Where did I lagao tax? So on futures and options you've increased. Wait a minute. And who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस फॉर सो कॉल्ड मिडिल क्लास और इन्फ्लेशन और टैक्स हर रोज बढ़ना इज नॉट जस्टिफाइड। अर्बनाइजेशन और टेक्निकल रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे देश में मिडिल क्लास की आबादी तेजी से बढ़ रही है। More and more poors are getting converted into middle class, and बढ़ती इन्फ्लेशन और एक्सेसिव टैक्सेशन की वजह से हर कोई इसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। ये एक लूप बन चुका है। एट दिस पॉइंट भारत के लिए ये एक कंसर्निंग मैटर बन चुकी है, जिसके बारे में हमें खुल के बातचीत करके अपनी आवाज उठाना चाहिए। इसीलिए हम अपने कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला छोड़े ताकि आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता के हमारे साथ कनेक्ट कर सके और हम एक साथ अपनी आवाज उठा सके। Till then, stay tuned for some more unveiling stories.